हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो के क्वेश्चन, यानी कि समानुपात और अनुपात के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेज 11 के एग्जाम से लिया गया है। पेज 11 इन द सेंस सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 के एग्जाम जो 2023 में जून के महीने में लिया गया था, उसमें जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि अनुपात और समानुपात के, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे ही लेवल का मैंने कवर किया है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। सबके क्वेश्चन मैंने जो भी अच्छे अच्छे आए हैं सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं पल पल की अपडेट्स के लिए। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज्यादा वीडियो के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बार वीडियो को देखना, जो क्वेश्चन नहीं बने आपसे या जहां पर भी आपको डाउट हो उसको आपको लिख लेना है और सोल्यूशन आपको एज इट इज कर लेना है, और उसके बाद आपको रिवाइज कर लेना है। दोबारा या 10 बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। बढ़ते हैं आगे, और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जल्द ही आपको 12th फेज का, यानी कि फेज 12 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा और आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करें, अगर अभी तक आपने नहीं तैयारी शुरू किया है तो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, मैथ्स आपने पूरी कंप्लीट कर लिया है, तो प्रैक्टिस के लिए ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट रितिका's एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ विपुल। आफ्टर 7 years रितिका विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज विपुल। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रितिका। देखो अभी कह रहा है कि रितिका 3 टाइम है किसके, विपुल का। तो मैं मान लूं ये रितिका और ये विपुल, तो विपुल अगर 1 है तो रितिका की एज उसकी 3 टाइम्स यानी कि 3 हो गई। 7 साल बाद ये 2 गुना रह जाएगी, यानी कि अगर यहां से यहां तक 7 साल बढ़े तो विपुल अगर 1 होगा तो फिर ये 2 होगी, डबल। यही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है कि हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम क्या है कि हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लें। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगेगा, देखो 7 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 7 साल रितिका में भी बढ़ेगा और 7 साल विपुल में भी बढ़ेगा। अब क्रॉस आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे और वैसे ही इसको इससे, और दोनों का डिफरेंस लिखना है। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 और 2 का अंतर हो गया 1। और वही काम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, तो 7 दूना 14 में से 7 गया 7। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 आ गई तो रितिका का हमें बताना था 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 7 या 21, इट मीन्स 21 ईयर। तो ये ऑप्शन बी रहा और यही अपना उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आउट ऑफ द टोटल इनकम अ फैमिली सेव्स 15% एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट ऑन 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड इन द रेशियो ऑफ 1 2 एंड 2। द इनकम इज 300 लेस देन द देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पे जितना भी एक्सपेंड होगा उससे 300 रुपए, द इनकम इज 300 लेस देन, उससे 300 रुपए कम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ, यानी कि टोटल सेविंग और जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन है। अच्छा देखो, करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है हेल्थ पे, एजुकेशन पे और फूड पे जो एक्सपेंड करेगा उसका रेशियो दिया है। हेल्थ, एजुकेशन और फूड, इस पे जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 1 2 और 2। ठीक है, यानी कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो गया आपका 5 यूनिट का। क्वेश्चन में जो सेविंग है वो आपको दे रखा है कि सेविंग है 15%। अच्छा, सेविंग अगर 15% है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो आप बोलोगे 85%। और इनकम को हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर 100%। तो 100 में से अगर 15 वो सेव कर रहा है तो 85 वो खर्च कर रहा है। हमारे हिसाब से रेशियो में खर्च आया है 5, इसकी वैल्यू अगर 85% के इक्वल है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू आ गई 17 यानी कि 17%। 1% नहीं, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 17%। अब यहाँ से देखो हमसे पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पे ये 300 भी दिया हुआ है। 300 का मतलब है कि जो इनकम है वो 300 कम होगा 3 गुने, एक्सपेंड जो एजुकेशन पे खर्च होता है उसके 3 गुने से।
देखो एजुकेशन पे क्या खर्च हुआ है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 17 दूना 34%। इसका 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करोगे तो ये 102% आ जाएगा। और इनकम कितना है 100%। देखो इसके 3 गुने यानी कि एजुकेशन पे खर्च का 3 गुना और इनकम, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2% आ रहा है। तो जो वैल्यू हमारे हिसाब से 2% है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 के बराबर है। तो 2% की वैल्यू अगर 300 हो गई, और हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बता दो सेविंग का किससे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर 1 यूनिट है और 1 यूनिट को हम 17% मान रहे हैं। ठीक है, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 17% है, और जो आपका सेविंग है, सेविंग कितना था 15%। इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है जो कि 2% है, और 2% की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही रखा है ऑलरेडी हमने 300, तो 300 ही आंसर होगा। अगर कुछ और आता तो यहाँ से काट के 1% की वैल्यू हम 150 निकाल लेते और जितने परसेंट का पूछता मल्टीप्लाई कर लेते। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का जो अनुपात है वो 1 कप और 1/2 कप है। यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करती है तो उन पिज्जा के लिए कितने कप चीज का उपयोग किया जाएगा। देखो कहने का मतलब है कि चीज अगर 1 कप लगता है, देखो चीज अगर 1 कप चाहिए तो सॉस कितना कप चाहिए 1/2 कप। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 कप सॉस का उपयोग किया गया है। सॉस हमारे हिसाब से 1/2 है जिसको ये 15 कप बोल रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चीज कितना लगा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज 1 यूनिट लगेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि 30 कप आपको चीज लगाना होगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि चीज का संख्या जो है वो सॉस का डबल है, या सॉस जो है वो चीज का आधा है। यानी कि जो 15 है ये चीज का आधा है तो चीज इसका डबल होगा यानी कि 30 होगा, या ऐसे भी 30 निकाल सकते हो। तीसरे का ए सही उत्तर है। 4 नंबर की बात करें, एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पादों गिलास, प्लेट और कटोरे का निर्माण करती है। प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या की दोगुनी और गिलासों की संख्या कटोरों का दोगुनी है। यदि इसके द्वारा इतना बनाया गया तो इसके अंतर बताओ। देखो प्लेटों की संख्या, पहले प्लेट है, गिलास है और साथ में कटोरा है, तो ये प्लेट हो गया, ये गिलास हो गया और ये बाउल हो गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि जो प्लेट की संख्या होगी वो गिलास का डबल होगा और गिलास जो होगा वो कटोरा का डबल होगा। तो अगर कटोरा को मैं 1 मानूं तो गिलास उसका डबल हो जाएगा, और प्लेट गिलास का डबल है तो प्लेट जो है इस गिलास का यानी कि 2 का डबल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल कितना बन रहा है 4 2 6 और 1 7 7 जो है ये टोटल वैल्यू हो गया। और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है, टोटल यूनिट्स हैं वो आपके हैं 2380 रुपीज। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो कितना होता है। अगर काटोगे तो 7 से 7 तियां 21 और फिर 7 चौके 28 और 0, 1 यूनिट की वैल्यू 340 है। डिफरेंस पूछ रहा है कि प्लेट और कटोरा यानी कि 4 और 1 का डिफरेंस, तो 4 और 1 में डिफरेंस 3 का है तो 3 की वैल्यू 40 तियां 120, 3 तियां 9 और 1 10, यानी कि 1000 और 20 ये डिफरेंस आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। सिक्स की बात करें, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 5:4 का अनुपात था पहले, ये है अभी का यानी कि प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, यहाँ से अगर 6 साल आप बढ़ा दो 6 ईयर्स, तो होगा क्या, ये 6 और 5 का रेशियो बन जाएगा। एक्चुअली में रेशियो में कितना बढ़ रहा है ये देखो, ये 4 से 5 हो गया और ये 5 से 6 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आओ या यहाँ से यहाँ आओ 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 यूनिट को हम 6 साल बोलेंगे, क्योंकि रेशियो में 1 यूनिट बढ़ने का मतलब ईयर में वो 6 ईयर बढ़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि 4 3 पहले था। बताओ यहाँ से पहले अगर इसको 4 मानोगे और इसको 3 मानोगे तो कितना यूनिट पीछे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 4 बना तो 1 यूनिट पीछे जा रहे हैं। और 1 यूनिट को हम 6 साल बोल रहे हैं, यानी कि ये 1 का मतलब 6 साल हुआ। तो 6 साल पहले शादी हुआ था, 1 यूनिट पहले, रेशियो में 1 यूनिट कम होना और एक्चुअल में वो 6 ईयर्स कम होगा। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले शादी हुआ था, ये बी अपना सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल एनके मैथ्स पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन है, माना m जो है वो 16 और 9 के बीच मध्यानुपाती है। ठीक है,
n जो है वो 9 और 14 के तृतीय समानुपात को व्यक्त करता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले m की वैल्यू को निकालते हैं। देखो a और b का जो मीन प्रोपोर्शन होता है मध्यानुपाती, वो हम अंडर रूट ऑफ ab से निकालते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 एंड 9, तो ये 16 नंबर 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा m की वैल्यू। n की बात करें तो इन दोनों का तृतीय समानुपाती है। देखो a b c में जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा अपना, वो जैसे a हुआ रेशियो b और थर्ड प्रोपोर्शन को मैं मान लूं x और लास्ट d है, तो ऐसे में जो x की वैल्यू आती है, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो ये ad बाई, सॉरी ये c था, तो ac बाई b होता है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन, अगर यहाँ से n की बात निकालूं तो देखो ये a है, ठीक है, और ये b है। अच्छा, दो ही में थर्ड प्रोपोर्शन था, कोई बात नहीं। अगर दो ही नंबर है तब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहता है, इसको हटाओ। अगर ए बी में ही थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम a, ठीक है, और b, और फिर थर्ड वाले को हम x मानेंगे, ठीक है। और ऐसे में अगर आप निकालोगे तो देखो होगा क्या, बेसिकली a का b से रेशियो और b का इससे रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि a रेशियो b और b रेशियो x ये सेम होना चाहिए। तो ऐसे में b स्क्वायर जो होता है वो ax के बराबर होता है, यानी कि x जो होगा वो b स्क्वायर बाई a। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। तो b स्क्वायर बाई a यानी कि 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना में 15 और बटा a यानी कि 9। तो ये 225 है और 9 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब 5m और प्लस 3n पूछ रहा है। 5m, अगर m के जगह पर 12 रखोगे तो 12 25 60, और यहाँ 25 रखोगे तो 25 तियां 75, तो ये 135 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, 7 का सी। 8वें की बात करें, x और y बराबर नहीं है, इसका इसका और इसका चौथा अनुपाती क्या होगा। देखो ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा नहीं पता है, तो मान लो उसको डी मान लिया हमने। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल जो होते हैं टर्म्स, इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब यहाँ से देखो मिडिल वाले का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और राइट साइड में आ जाएगा आपका x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 और इंटू का d, और हमें d की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में आप लिखोगे इसको और एक बार माइनस में लिखोगे। तो यही चीज मैं यहाँ डायरेक्ट इसके बदले पुट कर देता हूँ। डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये चीज इधर अपॉन में आएगा, तो इसको अपॉन में ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं कि ये है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी फिर से सही उत्तर है 8वें का भी। 11th की बात करें, 11th नहीं 10th है। तीन संख्याएं 28 की 1/4 पहली, दूसरी 18 की 2/3 और तीसरी 35 का 2/5 है। इन संख्याओं का चौथा अनुपातिक क्या होगा। पहला नंबर क्या निकला बताओ, 1/4 यानी कि 7, 7 चौके 28। दूसरा नंबर क्या है, 3 छक्के 18 और 6 दूना 12, ठीक है। तीसरा क्या है, 5 सत्ते 35 और 7 दूना 14। अब इसका चौथा अनुपातिक मान लो x है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम होगा, यानी 12 गुना में 14 जो है ये 7x के बराबर है, तो 7 दूना 14, तो x की वैल्यू 12 दूना 24। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले सवाल पर, और यहाँ से हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ जाएं तो अनुपात ये है, तो वृद्धि से पहले तीनों में टोटल नंबर कितने थे। देखो पहले 2:3:5 था, बढ़ने के बाद ये 4, 5 और 7 हो गया। आप देखो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 2, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2। अगर हर एक केस में बराबर बढ़ रहा है ना, तो आप 2 की वैल्यू को मान लो, इक्वेशन में 20 बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर 2 भी बढ़ रहा है, तो 2 को मैं मान लूंगा 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 10। और टोटल पूछ रहा है स्टार्टिंग में टोटल कितना था, तो 5 3 8 और 2 10। स्टार्टिंग में टोटल 10 था, तो 10 की वैल्यू 10 10 जा 100।
तो 100 स्टार्टिंग में नंबर था टोटल, जो कि ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हम वैसे ही लिख लेंगे। देखो ये 16 है, सेकंड वाला 24 है और थर्ड वाला मान लो x है, तो मैं लिखूंगा 16 का रेशियो जो, देखो ऐसे आप समझ लो 16/24 और इक्वल टू 24/x। ठीक है, अब काट पीट लो, तो ये 2 से 8 बार में, ये 3 से 8 बार में, ये 2 से 12 बार में, तो x की वैल्यू 12 × 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 36 जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इतना और इतना का मध्य अनुपातिक। अभी मैंने बोला था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ ये है 3 और प्लस रूट 5 और इंटू, इसमें से देखो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15 माइनस ये रूट 125 है, तो 125 को मैं 25 गुणा में 5 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, इसमें से 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा और अंदर 5 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसमें से अगर 5 कॉमन ले लूं तो ये 5 तिया 15 और ये 5 बाहर आ गया, तो ये बचेगा आपका 5 × 3 माइनस रूट 5। तो इसको ऐसे ही यहाँ पर लिखता हूँ 3 माइनस रूट 5 और इंटू का 5, इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, तो 3 तिया 9 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 और इंटू का ये 5। तो ये कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 और इंटू में 5, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो 2√5 अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो 12th लेवल का है। ए और बी के अनुक्रमानुपाती, ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, यानी कि ए बी का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, व्हेन ए इज 52 बी इज 91, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 126। ठीक है, कहने का मतलब ए बी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ए और बी का रेशियो सेम चलता है। तो ए जब 52 है तो बी 91 है। अब कह रहा है कि अगर बी को मैं 126 बोलूं तो ए कितना होगा। तो ए और बी का रेशियो आप लिख लो, सिंपल सी बात है। देखो लैंग्वेज देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। ए और बी का रेशियो लिखोगे, मैं इधर लिख देता हूँ। ए रेशियो बी अगर आप लिखते हो तो आप बोलोगे कि ए है 52 तो बी कितना है 92, 91 है सॉरी। रेशियो ले लो, काट के 13 से काटोगे, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, 4 और 7 का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि बी अगर 126 है, बी यहाँ पे 7 है, तो 7 की वैल्यू अगर 126 है तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 7 से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू 18 आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू 18 चौके 72, यानी कि 72 ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है द रेशियो ऑफ राहुल्स एज। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लेकिन लाइक कर देना यार, बहुत बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, और साथ में कमेंट भी कर दो अगर नहीं किया तो। अगला सवाल और यही सवाल, दोनों ही सवाल सेम है। द रेशियो ऑफ राहुल्स एज एंड हिज सन अमन्स एज इज 9:1। ये है राहुल, ये है अमन, इनका रेशियो 9 और 1 में चल रहा है, एज का रेशियो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज दिस, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेज। वेरी गुड, डायरेक्ट आप रेशियो में ही सम ले लो, 9 और 1 10, तो आंसर वही पॉसिबल होगा जो 10 का मल्टीपल हो, यानी 10 से जिसमें भाग लग जाएगा वो उत्तर होगा, और ऐसा इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो 2 का सही उत्तर डी होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से नहीं है उत्तर। अच्छा, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कह रहा है। कोई बात नहीं भाई, 4 वर्ष बाद जब उम्रों का पूछ रहा है योग, तो 4 वर्ष बाद आप ऐसे समझो, 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल आंसर में 8 साल ज्यादा है, तो हमें 8 माइनस करने पर आंसर 10 से कटना चाहिए, ये चेक करना था। देखो सवाल में पूछा क्या है, ये हमने अभी का टोटल सम निकाल लिया कि अभी जो है उनका योगफल 10 से कटना चाहिए, लेकिन सवाल में जो योग पूछा है वो 4 वर्ष बाद का पूछा है, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो 4-4 साल दोनों बढ़ जाएंगे, यानी कि 8 साल ज्यादा दिया है आंसर। तो 8 कम करके हम चेक करें कौन सा 10 से कट रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ए है, इसमें 8 कम करेंगे तो 40 आएगा और ये 10 से कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। दूसरा तरीका ये है अपने पास कि आप ऐसे मान लो कि ये 9x है और ये 1x है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9x² और क्वेश्चन में 144 है। 9 से इसको काटोगे तो x² की वैल्यू आ जाएगा, 16 में 144, तो x की वैल्यू आ गई 4। इन दोनों का सम 9 और 1 10 और गुणा में ये 4 40 आ गया। ये 40 अभी है, लेकिन 4 साल बाद दोनों 4-4 यानी 8 साल बढ़ेंगे तो ये 48 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला और आखिरी सवाल आज की वीडियो का, एक्स वाई का अनुपात है, ये पूछ रहा है। जब भी रेशियो दे रखा और इसमें पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दो, यानी एक्स के जगह पर आप 2 रख दोगे और वाई की जगह पर 1 रख दोगे, तो ये 2 दूना 4 बनेगा और प्लस ये 3 एकम 3 बनेगा, और ये 4 दूना 8 और ये 7 बनेगा। तो ये 4 और 3 7 और ये 8 और 7 15, तो 7 और 15 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और साथ में आप कमेंट कर दें, वरना अगला चैप्टर मैं अपने मन से लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो पार्टिकुलरली सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का सॉल्यूशन ऐसे चैप्टर वाइज चाहते हैं। तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए और अपने लिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए जरूर से कमेंट्स करें और लाइक भी करें, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दें, लेकिन कम से कम कमेंट और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।